अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। दोस्तों आज मैं लगाने लगा हूँ मारू। ये टिंडी शेप का ही होता है। मैंने सफ़ा कंपनी की एक टिंडी लगाई थी, बैगन के अंदर इंटरक्रॉपिंग की थी, उसके ऊपर टनल वगैरह लगा दिया था। तो 15 से 16 दिन गुजरने के बाद मैंने देखा तो सीड की जर्मिनेशन नहीं हो रही थी। मैंने देखा सीड बिल्कुल गल चुका था, तो थोड़ा सा सीड में फॉल्ट था जिसकी वजह से जर्मिनेशन ना हो सकी। तो उसकी जगह मैं अब मारू लगाने लगा हूँ। ये है सनप्राइज़ वालों का और इसका नाम है SQ55। ये लगा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जर्मिनेशन हो जाएगी और ये जल्दी थोड़ा सा ग्रो करता है और जल्दी इसकी पिकिंग शुरू हो जाती है और पैदावार भी इसकी टिंडी से ज़्यादा होती है। लेकिन इस बार रेट भी टिंडी से ज़्यादा है। वैसे पिछले सालों के अंदर टिंडी से रेट इसका कम था, कम होता था, लेकिन इस साल लकली कुछ ऐसा बना कि इसका रेट टिंडी से ज़्यादा है, फी छापर का रेट। तो मैंने सोचा कि एक तो जल्दी आ जाएगा, दूसरा जो दिन ज़ाया हुए हैं वो कवर हो जाएंगे, तीसरा इंटरक्रॉपिंग का टाइम जा रहा था, बैंगन की बढ़ोतरी में आ गया है, तो बैंगन के साथ ये लग जाएगा तो इंशाल्लाह जल्दी इसकी पिकिंग शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह जर्मिनेशन होने के बाद। तो इस बार अब मैं जहाँ पे टिंडी लगाई थी उसी जगह पे अब लगा रहा हूँ मारू। दोस्तों ये जो मारू लगा रहा हूँ ये है अहमदीन कंपनी का है और इसकी वैरायटी है SQ55, जो कि अहमदीन डिस्ट्रीब्यूटर है, बाकी इंपोर्ट वगैरह किया गया है। ये सनप्राइज़ इनकी कोई ब्रांच है तो उनका ही है, तो मैंने ये सिलेक्ट किया है। सुना है कि इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं, मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा जो इसकी प्रोडक्शन आएगी। तो फ़िलहाल ये सीड हम लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर जहाँ पे बैंगन लगे हुए हैं। इंटरक्रॉपिंग बैंगन और मारू की हो जाएगी। अब ये छापर उतारते हैं जी यहाँ से भी, ताकि इसे पूरी तरह ओपन करने के बाद इसके अंदर मारू लगाया जा सके। दोस्तों ये छापर मैंने ओपन कर दिए, आधे आधे छापर ओपन कर दिए ताकि इसके अंदर हम नया सुराख करके उसको ज़मीन को नरम करके ये लगा सकें। ये देखें, ये बैंगन का पौधा खड़ा है और यहाँ पे लगी हुई थी टिंडी NSC कंपनी की। मैंने सफ़ा वैरायटी लगाई थी, तो इसके अंदर मैं आपको सीड दिखाता हूँ कि अगर पड़ा हुआ तो देखते हैं जी सीड। ये सीड निकल आया और ये देखें, ये 17 दिन गुजर चुके हैं लेकिन सीड की अभी जर्मिनेशन होने का दूर दूर से कोई इम्कान नहीं है। और ये बीज आपको अंदर से गला हुआ मिलेगा। ये देखें बहुत नरम हुआ पड़ा है। ये देखें ये गूदा निकल आया है। ये देखें ये यानी कि गल चुका है, ये ज़ाया हो चुका है। अब इसकी जर्मिनेशन का कोई चांस नहीं, ये डेड हो चुका है। तो इस तरह ये सारे सीड लगे हुए थे। 2 बैंगन के बीच में टिंडी लगी हुई थी, 2 बैंगन के पौधों के बीच में। तो मेरा यानी कि टिंडी की फसल है जो काफ़ी लेट हो गई। तो अब मैं मारू लगाने लगा हूँ ताकि जर्मिनेशन होने के बाद जल्दी से जल्दी फल पे आ सके। तो मैं यहाँ पे सुराख नहीं करता, ये सुराख टिंडी का हुआ पड़ा है, लेकिन यहाँ पे ज़मीन भी थोड़ी सी सख्त है, तो एक सुराख यहाँ पे करूँगा मारू के लिए और इसको ज़मीन को नरम थोड़ा सा करके उंगलियों के ज़रिए लगा दूँगा और फिर दूसरा सुराख करूँगा यहाँ पे और उंगलियों के साथ ज़मीन को नरम करके फिर इसमें लगा दूँगा सीड। तो आइए लगाते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ सुराख, और ये वैसे भी ज़मीन नरम पड़ी है, थोड़ा सा और नरम कर लेते हैं और एक लगाते हैं यहाँ पे सुराख, क्योंकि बैंगन के पौधे के साथ तकरीबन थोड़ा सा फासला रख के सुराख लगाते हैं और फिर यहाँ पे ज़मीन नरम कर लेते हैं उंगली के ज़रिए। और अब ये सीड के लिए सही है। यहाँ पे नमी पड़ी है काफ़ी मिकदार में, तो इंशाल्लाह इसी नमी के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा सीड। दोस्तों निकालता हूँ अब मारू का बीज।
ये है जी वो मारू जो कि मैं लगा रहा हूँ। ये सनप्राइज वेजिटेबल सीड SQ55F1 वैरायटी। ये देखने में तो शानदार लग रहा है, इंशाल्लाह ऐसा ही हो। और ये वैरायटी मैं लगा रहा हूँ जी। ये जी निकालता हूँ सीड, मैंने खोल लिए। ये सीड तो वो नीचे गिर गए। वैसे सीड ट्रीटेड नहीं है मेडिसिन के साथ, तो बहरहाल ये सीड यहाँ से उठाया। ये जो मतलब नुकीली चीज़ होती है वो आप ज़मीन के अंदर के तरफ करेंगे मतलब, और जो होती है गोल साइड वो ऊपर की तरफ। क्योंकि जर्मिनेट ये नुकीली चीज़ पहले होती है, क्योंकि जड़ पहले जर्मिनेट होती है, तो जड़ पहले ज़मीन के अंदर जाएगी। सबसे पहले जड़ निकलती है, वो ज़मीन के अंदर जाए, और ये गोल साइड से तना निकलता है, ये ज़मीन के ऊपर है। इस तरह वैसे तो लगा दें जिस तरह मर्ज़ी लगा दें, जर्मिनेशन हो जाएगी, लेकिन इस तरह जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगी। तो लगाते हैं यहाँ पे, इसे अच्छी तरह ढक देते हैं। और दूसरा यहाँ पे गीलापन थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं कोशिश करूँगा कि बाहर की मिट्टी लूँ, ये थोड़ी सी खुश्क मिट्टी है, ये लूँ और इसके ऊपर डाल दूँ ताकि नमी थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा नमी के अंदर भी बीज के गलने का ख़तरा होता है। तो मुकम्मल एहतियात की जाएगी ताकि इस बार जर्मिनेशन हो जाए इंशाल्लाह। एक दूसरा सीड उठाता हूँ और इसे लगा देते हैं इसी तरह, इसका रुख वगैरह देख के। ये नुकीली चीज़ है और ये ज़मीन के अंदर, और फिर मिट्टी। इस तरह ये पौधा है बैंगन का, ये पौधा बैंगन का है, और यहाँ पे टिंडी लग गई, और ये पहले से टिंडी लगी हुई थी, ये तो मतलब बीज ज़ाया हो गया ना। यहाँ पे टिंडी लगी और ये बैंगन का पौधा है, मतलब 2 बैंगन के पौधों के दरम्यान 2 टिंडी के पौधे। इस तरह ये सारे पौधे हम लगा देंगे मारू के। तो अब दूसरा सुराख करता हूँ। यहाँ पे छापर भी हाथों के साथ ही फाड़ना पड़ रहा है, क्योंकि पहले तो मैंने बर्नर के साथ सुराख लगाए थे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। लेकिन इंशाल्लाह ये जर्मिनेशन हो गया तो सही मज़े कराएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नरम किया ज़मीन को, ये नमी बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ पे। और अब इस मिट्टी को भी हटाता हूँ यहाँ से, पेकड़ को यहाँ पे रख दूँ और मिट्टी को हटा के, क्योंकि यहाँ पे मल्चिंग शीट बिछी हुई है तो यहाँ पे सुराख किया जाएगा। यहाँ पे सुराख लगाता हूँ, यहाँ पे हाथों के साथ नरम करके ज़मीन को। लो जी, अब ये बीज लगाने के काबिल हो गई ज़मीन। अब यहाँ से निकालता हूँ एक सीड, और इसका नुकीली चीज़ देख के वो ज़मीन के अंदर, और यहाँ से खुश्क मिट्टी लेके उसके ऊपर ये बीज लग गया। और एक बीज और लेता हूँ, ये दूसरा सुराख किया था उसको लगाता हूँ यहाँ पे, और इस तरह ये भी बीज के ऊपर। बीज को अच्छी तरह ढकना होता है मिट्टी के साथ, नमी ज़्यादा इसकी वजह से खुश्क मिट्टी डाली जा रही है अंदर। दोस्तों ये टनल के अंदर मैंने लगा दिया है टिंडी का बीज
और साथ में वैसे इंटरक्रॉपिंग तो पहले बैंगन की हो चुकी थी। तो अब ये छापर भी बंद कर दिए अच्छी तरह। ये सारे छापर मैंने बंद कर दिए हैं लो टनल वाले, ताकि बीज की जर्मिनेशन मुमकिन हो सके। तो ये हो गया काम कंप्लीट। दोस्तों टिंडी तो लग चुकी है, मारू तो लग चुका है। टिंडी पहले लगाई हुई थी, लेकिन टिंडी की अनफॉर्चुनेटली जर्मिनेशन ना हो सकी, जिसकी वजह से मैंने इसका अल्टरनेटिव ढूंढा कि मारू यहाँ पे लगा दिया। ये मारू मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा लगाया और इस वैरायटी को भी पहली दफ़ा लगाया, यानी कि इस कंपनी की वैरायटी पहली दफ़ा मैंने लगाई है और ये मारू भी पहली दफ़ा लगाया है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इसकी जर्मिनेशन भी हो जाएगी और साथ में इसकी पैदावार भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो व्यूज़ आप भी दुआ करें कि ये जर्मिनेशन हो जाए। जर्मिनेशन होने के बाद अल्लाह ताला इसकी पैदावार में भी इजाफ़ा करे। तो मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें, क्योंकि खर्चा करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे मैंने मतलब टिंडी का बीज ज़ाया होने की वजह से 3 मेरे नुकसान हुए। एक तो टाइम ज़ाया हो गया, 17 से 18 दिन मतलब मेरे ज़ाया हो गए, क्योंकि 17-18 दिन लगे हुए को हो गए, लेकिन जर्मिनेट नहीं हुआ बीज। दूसरा बीज का नुकसान हो गया, और तीसरा जो हुआ नुकसान, दोबारा मुझे ज़लालत करनी पड़ी, मेहनत दोबारा करनी पड़ी। दोबारा मेहनत करना बहुत ही ज़लालत वाला काम है। तो ये काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अब उम्मीद इंशाल्लाह करूँगा, अल्लाह ताला से उम्मीद रखूँगा कि इंशाल्लाह जर्मिनेशन भी हो जाएगी और इंशाल्लाह पैदावार में भी इजाफ़ा होगा। इसमें भी कोई अल्लाह की हिकमत थी कि बीज की जर्मिनेशन नहीं हुई। तो मैंने टिंडी को निकाल के मारू की फसल को लगा दिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट, अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।